करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। कि देखे चरणों की सेवा मेरे श्री राधे, देखे चरणों की सेवा मेरे श्री राधे, चरणों से लगा दीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा जय। नाम जानू भजन साधना श्री राधे, नाम जानू भजन साधना श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। और सभी लोग राधा नाम का स्मरण करेंगे। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधे। चरणों की सेवा मेरे श्री राधे, देखे चरणों की सेवा मेरे श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा श्री राधे। बीच मझधार में मैं फंसी मेरे श्री राधे, बीच मझधार में फंसी मेरे श्री राधे, पार नैया लगा दीजिए। श्री राधे पार नैया लगा दीजिए। श्री राधे पार नैया
सांवरे सरकार की। मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। अली अविषधर गांजना जनरंजन रघुकुल जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशना गरुड़ासन मधुमूर नरक विनाशना गरुड़ासन सुरकुल के श्री राधे जय जय देव हरे। सुरकुल के जय जय देव हरे। राधे राधे जय श्री राम। राधे राधे हरि पवन बिहारी लाल की जय। राधे राधे हरिओम। चलिए माता जी को आरती दे। कहाँ गए? आरती जलाओ। आरती जला बने उठा के दिखाओ। ओम सभी भक्त बंधु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अस्तोर्दश बीड़गों सर्वगणगों स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि शनि भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्सन्नं वयोदता तस्मादुतः। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। आप सभी लोग आगे आ जाएं। थोड़ा थोड़ा सब लोग खड़े हो जाएं। खड़े होकर के आरती में आगे आ जाइए। हरि बोल।
पापियों को श्री राधे आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और सभी लोग गुरु जी के सम्मान में मीठी मीठी ताली बजाएंगे। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही, श्री नाम यही घनश्याम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान संसार सारम संतम प्यार भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की ओम जे तीर्थान प्रचरन्ति शिखास्तानि खंगला, तेसा गुं ससयोजने धनमानि तन्मसि। एक बार घूम जाए, परिक्रमा कर लें, आप ही कर लीजिए बैठ के। ये तीर्थानि प्रचरन्ति शिखास्तानि खंगड़ा, तेसांगं शस्त्रयोजने धनमानि तन्मसि।
हरिओम जय श्री राम। ओम देववंदनम देवादिवंदनम दिव्यादिवंदनम ओम आत्मवंदनम स्वात्माभिवंदनम। राधे राधे हरिओम। आप समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है, आप सभी भगवत प्रेमीगण बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके ग्राम बेलिया में संगीतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस दिन में आप सभी भगवत प्रेमियों ने समस्त देवी देवताओं के आवाहन स्थापन एवं पूजन का कार्य किया। बड़ी भारी संख्या में आप लोग पूजन में भी सम्मिलित हुए। तो आप सभी भगवत प्रेमीगण उसी प्रकार समयानुसार आप सभी ग्रामवासी कथा स्थल पर पहुंचकर कथा श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप समस्त ग्रामवासियों को इस व्यासपीठ से आप सभी लोग बैठ जाएं, अपने अपने स्थान ले लें। और जिन भाइयों को, जिन माताओं बहनों को कोई तकलीफ नहीं है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, वह जमीन पे बैठेंगे और जिनको कोई परेशानी है वही कुर्सी पे बैठेंगे। बाल, वृद्ध और रोगी इन तीनों को छूट है, बाकी लोग जो है कुर्सी ले सकते हैं। और तो आप सभी ग्रामवासियों को इस व्यासपीठ से समस्त ग्रामवासियों को आमंत्रण है ठाकुर जी के दरबार में। आप सभी निसंकोच कथा में आकर के कथा श्रवण करें। श्री प्रमोद मिश्र तीनों भाइयों ने बड़ा ही सुंदर व्यवस्था बनाया है, बड़ा दिव्य झांकी, बड़ी दिव्य व्यासपीठ का तैयारी किया। और आप सब भगवत प्रेम प्रथम दिवस की रात्रि वेला में हम प्रवेश कर चुके हैं, जो कि जन्म जन्मांतर का आज भाग्य उदय हुआ है। विदुषी शांति देवी के इस धरा भूमि पर आज भगवत कथा प्रारंभ हुआ है। और जैसा कि कहा जाता है कि जिस स्थान पे, जिस ग्राम में, जिस क्षेत्र में, जिस नगर में, जिस जनपद में यह भगवत कथा प्रारंभ होती है ना, वह स्थान स्थान नहीं होता सज्जनों, वह ग्राम ग्राम नहीं होता, वह नगर नगर नहीं होता, वह एक तीर्थ के समान हो जाता है। तो हम सभी मन में यह भाव लेकर के अपने अपने घरों से कार्यों को विश्राम देते हुए निकल पड़े कि हम नैमिषारण्य ऐसे तीर्थ में चल करके कथा श्रवण करें। तो आप सभी आवे, कथा प्रारंभ हो चुकी है। आइए ठाकुर जी का मंगलाचरण करते हुए इस महासागर में गोता लगाते हैं। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दद्दिवाकरो ज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तत्काञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। बंसी विभूषित करां नवनीरदाभा
पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए सज्जनों, इस महासागर में गोता लगाते हैं। जैसा कि आप सभी भगवत प्रेमियों को सबको ज्ञात है कि जब हम कोई यज्ञ अनुष्ठान कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम किसकी वंदना करते हैं? आप सभी ध्यान देंगे, सर्वप्रथम किसकी पूजा करते हैं हम? गणपति जी के, हम गजानन का। तो हम समस्त विघ्नों के हर्ता गणपति महाराज को इस यज्ञ स्थल पर आमंत्रित करते हैं और जब हमारे गणपति जी आ जाएंगे ना तो समस्त विघ्नों को दूर कर देंगे और निर्विघ्न रूप से आप सभी भगवत प्रेमियों को 7 दिनों तक कथा श्रवण करने में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होने पाएगा। तो आइए सुंदर सा गणपति वंदना करते हुए इस महासागर में प्रवेश करेंगे। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा सबसे पहले तुम्हें बुलावे सभी बीच में तुम्हें बुलावे। सबसे पहले तुम्हें बुलाए पहली दीप में तुम्हें बुलाए। सबसे पहले तुम्हें मनावे सभी बीच में तुम्हें बुलावे। सबसे पहले तुम्हें मनाए सभी दीप में तुम्हें बुलाए। गणपति आन पधारो हम तुम्हें बुलाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें बुलाते हैं। बोलिए खड़े। आओ पार्वती के लाला मूषक वाहन सुंड सुडाला। आओ पार्वती के लाला मूषक वाहन सुंद गोशाले। आओ पार्वती के लाला मूषक वाहन सुंड सुडाला। आओ गणपति के लाला मूषक वाहन रे जपे तुम्हारे नाम की माला, जपे तुम्हारे नाम की माला ध्यान लगाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम गजानन कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें बुलाते। और कहते हैं कि अकड़ मुर्दों की शान होती है, अकड़ मुर्दों की शान होती है। ताली वही बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है। तो सभी लोग हरि नाम का कीर्तन करेंगे, गणपति जी को इस दरबार में बुलाएंगे, मीठी मीठी ताली बजा के 1 2 3 4।
हे उमापति शंकर के प्यारे, तुम भक्तों के काज सवारे। उमापति शंकर के प्यारे, तुम भक्तों के काज सवारे। उमापति भक्तों के प्यारे, तुम भक्तों के काज सवारे। उमापति भक्तों के प्यारे, भक्तों के तुम काज सवारे। बड़े बड़े पापी हैं तारे, बड़े बड़े पापी हैं तारे, जो शरण में आते हैं गजानन कर दो बेड़ा आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें बुलाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें बुलाते हैं। हरि बोल। देखिए आप इस लाइट को थोड़ा ऊपर कर दीजिए, एकदम नीचे चला गया है ना, ऊपर कर दीजिए, सही रहेगा। और आप सभी भगवत प्रेमीगण जब गणेश जी को भोग लगाते हैं तो किस चीज का भोग लगाते हैं? गणपति जी को कौन सा मिष्ठान सबसे प्रिय है, कौन बताएगा? जरा जोर से बोलिए। मोदक, लड्डू। जय हो जय हो। तो कहते हैं लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी पुष्प चढ़ावे। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी तुम्हें चढ़ाए। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी तुझे चढ़ावे। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी तुम्हें चढ़ाए। हाथ जोड़ के करे वंदना, शीश नवाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें बुलाते हैं। हरि बोल। राधे। समस्त बेलिया के ग्रामवासी गणपति भगवान से टेर लगाते हैं। क्या ये सब भक्तों ने टेर लगाई, भंडारे को ग्रहण करने बिल्कुल मत आना। ये मैं भी कहता हूँ बिना बुलाए, लेकिन कथा के लिए आप समस्त ग्रामवासी निसंकोच आकर के कथा श्रवण करें, पुण्य के भागी बने। और एक बार फिर आप समस्त ग्रामवासियों को, नगरवासियों को हमारी आवाज जहां तक जा रही है, आप समस्त भक्तों को व्यासपीठ से आमंत्रण है। तो आइए इस महासागर में प्रवेश कर गोता लगाते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरि, यत कृपातदहं वंदे परमानंद माधवम्। सज्जनों, परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है मनुष्य शरीर मिलना। ध्यान दें, जब ईश्वर की बड़ी अपार कृपा होती है तब जाकर के मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अनंत जोनियों में भटकने के बाद जब भगवत कृपा होती है तब जाकर के मनुष्य शरीर हमें मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और सज्जनों, यदि प्रभु ने हमें मानव शरीर दिया है ना, तो केवल सुबह उठ करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के भोजन कर लिया, ऑफिस चले गए, बच्चे विद्यालय चले गए, अपने कार्यों में आप लग गए, शाम को फिर आए, फिर वही क्रिया किया, सो गए, फिर सुबह उठे, वही क्रिया जारी। केवल इसी के लिए भगवान ने ये मानव शरीर नहीं दिया हमें। जैसे आपका
भोजन करना आवश्यक है, जैसे आपको विद्यालय जाना आवश्यक है, आपको ऑफिस जाना आवश्यक है, जैसे सारे कार्य आवश्यक हैं, उसी प्रकार से ठाकुर जी का गुणगान भी आवश्यक है। इसलिए अपने समय में से कुछ समय निकाल करके ठाकुर जी का गुणगान करते रहें, भगवत भक्ति करते रहें, तो फिर दुख आने वाला नहीं है। और सज्जनों, वह भी धर्मपरायण परिवार में, सत्संगी परिवार में मानव शरीर लेकर के जन्म मिलना तो और भी खुशी की बात है, आनंद की बात है। कहते हैं 9 योगेश्वर के प्रसंग में महाराज दशरथ ने, महाराज जी जनक ने 9 योगेश्वरों का अभिवादन करते हुए बड़ी अद्भुत बात कही है। जनक जी ने बड़ी सुंदर अद्भुत बात कही है। मां दुर्लभो मानुषो देहो देहि षड्भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ शरीर प्राप्त होने के बाद भगवत कृपा से प्रिय भक्तों के द्वारा सत्संग लाभ है यदि मिल जाए ना, तो उससे आनंदमयी बात और हो ही नहीं सकती है। और यह आप सत्य मान लें कि किसी न किसी के द्वारा ही आपको सत्कीर्तन करने का, भजन करने का, भगवत भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। जैसा कि आज इस बेलिया में विदुषी शांति देवी का भाग्य उदय हुआ है, इस पूरे परिवार का भाग्य उदय, तो परमात्मा के मुख से निकला हुआ निःसृत श्रीमद् भागवत हिंदू धर्म का ये महान व्याख्याता भगवान वेद व्यास जी के द्वारा छंदबद्ध किया गया है। और सज्जनों, श्रीमद् भागवत के श्लोक जो है ना, इस भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। और यह भागवत जी के जितने श्लोक हैं ना, यह सब श्लोक ना हो करके सभी मंत्र हो गए हैं। ये सभी मंत्र हैं। तो कहते हैं श्रीमद् भागवताख्यातो प्रत्यक्ष कृष्ण दर्शनम। भागवत रूपी श्री कृष्ण की गोद में मानवता अब है निकेतन अपना स्थान लेती है, एकदम निश्चिंत हो करके उसमें विराजमान होती है। क्यों? क्योंकि यह भगवत कथा ऐसी है सज्जनों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कैसी है? समस्त के संसार के समस्त प्राणियों के सुख की कामना करने वाली है, सभी दुखों को समन करने वाली है हमारी भगवत कथा। तो इस भगवत कथा के महात्म्य की कथा हम आज श्रवण करेंगे। और सुजनों, भागवत कथा है क्या? भगवत कथा है क्या? भा प्रकाशे चिदानंद गर्तिस्यासत्यौलौकिकम् वसिष्ठे सर्वशास्त्राणां तारणीयं भूतभवार्णिवे। 4 अक्षरों से मिलकर के भागवत बना है, भागवत, है ना? 4 अक्षर जब मिले तो भागवत बना। लेकिन ये 4 अक्षर सज्जनों ऐसे नहीं है। भा से सभी प्राणियों के मन में ईश्वर का अलौकिक प्रकाश होता है। भा प्रकाशे चिदानंद। भा से सभी प्राणियों के मन में ईश्वर की कथा श्रवण नहीं किए ना, लेकिन जैसे आप मन बनाएंगे ना घर पे कि चलो कथा श्रवण करके आते हैं, तो कन्हैया का प्रादुर्भाव अपने आप आपके हृदय में हो जाएगा। और क्या है? नर को नारायण पद प्राप्त करने का यह उत्तम सोपान है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो आइए महात्मा की कथा की तरफ चलते हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणाचल पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। समस्त भक्तगण कहते हैं भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदा अंधकारनाशम विधाय ही ततोदयेत विवेकः। एक जन्म का नहीं सज्जनों, एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय होता है तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती है। सुनने की बात तो दूर है, रुचि हो पाती है, अन्यथा बिल्कुल नहीं हो पाती। ऐसा सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। आपने देखा होगा इस भक्ति, इस भगवत भक्ति की इतनी महात्मा है कि जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवत कथा श्रवण कदाचित हम नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। आपने साक्षात प्रमाण देखा होगा कि कई लोगों का डेट की कृपा उस समय नहीं बनी होती है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक हम यह भगवत भक्ति के भागीदार नहीं हो सकते हैं। देखिए भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। अब घर से चले, मन में ये भावना लेकर चले, चलो थोड़ा मनोरंजन करके आते हैं, बड़ा सुंदर सुंदर गायन हो रहा है, चलो मनोरंजन करके चले आते हैं, तो ऐसी भावना से भगवत कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए। ठीक है थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इस दृष्टि से जो लोग कथा श्रवण करते हैं ना, अपराध होता है कि मनोरंजन करने चलते हैं। ये तो हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है सज्जनों। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आ जाए, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए। 7 दिनों तक हम इस भगवान के दरबार में बैठ करके भगवत कथा को श्रवण करेंगे। और आप सभी ग्रामवासियों से, समस्त भक्तों से सिर्फ 2 निवेदन है, 2 चीज आप लोगों से हम मांगेंगे। कौन कौन देने के लिए तैयार है? हाथ उठाएं। कुछ लोग सोच रहे हैं हाथ उठा लेंगे तो कहीं महाराज जी कुछ ऐसा ना मांग लें, गड़बड़ हो जाए। कौन कौन लोग तैयार हैं? सब लोग। तो इस 7 दिनों तक आप कुछ दान करें ना करें, लेकिन समय का दान और शांति का दान आपको देना है। क्या? समय का और शांति का दान। क्योंकि जब तक आप समय नहीं निकालेंगे ना, तब तक आप भगवत कथा के भागीदार नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो बंदे, प्रेम कर लो श्याम से, प्रेम कर लो राम से। तो जब आप समय निकालेंगे तभी तो इस भगवत कथा के भागीदार बन पाएंगे। इसलिए समय निकाल करके आप सभी कथा में आवें, अधिक से अधिक कथा को श्रवण करें। तो निश्चित है इस बेलिया ग्राम में एक ऐतिहासिक कथा होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। क्योंकि देखिए आप इस बेलिया के ग्राम में बड़े दूर दूर से भगवत प्रेमी, हमारे भगवत प्रेमियों का भाग्य ऐसा उदित हुआ है कि बड़े दूर दूर से लोग जो है यहाँ विद्वानगढ़ आए हुए हैं। बड़े ही मर्मज्ञ कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, विद्वानगढ़ उपस्थित हैं। तो आप सभी का सहयोग होना चाहिए।
जब बीच बीच में ताली के लिए कहा जाए तो ताली बजाना चाहिए, जयकारा के लिए कहा जाए तो जयकारा करना होगा। क्यों? क्योंकि यह आपका, जब ऐसा आप करेंगे तो हमारे समस्त कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा। और कलाकार पैसे का भूखा नहीं होता है, कलाकार आपके प्रेम का भूखा होता है, आपके भाव का भूखा होता है सज्जनों। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया गया है उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। इस महात्म में यही विवेचन किया गया है कि भगवत कथा श्रवण करने से क्या होता है, क्या लाभ मिलता है। भागवत जी के महात्म का यहाँ संक्षिप्त वर्णन हम करते हैं। और एक चीज और, एक बड़ी विचित्र बात है सज्जनों, कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी का बड़ा ही आगमन होता है। और कथा में श्रीमती निद्रा देवी व्यवधान कोई ना डाले ना, इसके लिए क्या करना है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ लोग कहते ना भय, तो क्या करना है? जयकारा लगाना है, और जोर से जयकारा लगाना है। और जैसे ही जयकारा लगता है ना, तो निद्रा देवी कोसों दूर भग जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक चीज और, जो लोग जयकारा नहीं लगाते, जो लोग जयकारा लगाते हैं, उनके अंदर का जो पाप होता है ना, वो निकल करके भागने लगता है। जैसे जयकारा लगाते हैं, पाप निकल करके भागने लगता है, और वह निकल कर कहाँ जाता है? जो लोग जयकारा नहीं लगाते हैं ना, उनके मस्तक पर जाकर सवार हो जाता है। तो हमें बीच बीच में जयकारा और ताली अवश्य बजानी है। तो कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। सज्जनों, जीवन की 3 बातें बड़ी ही समझने की हैं। आइए बड़े ही सुंदर प्रसंग पे चलते हैं। जीवन की 3 बातें बड़े ही समझने की बात है। क्या? सच्चिदानंद रूपाय। बात बात पर आप कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन कभी आपने सोचा ये सच्चिदानंद है क्या? है सत्य चित और आनंद, सत्य चित और आनंद सच्चिदानंद है क्या? सत्य कहते हैं सज्जनों अविनाशी को, अविनाशी को सत्य कहते हैं। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, और अंत में केवल सत्य ही बचेगा, और कुछ बचने वाला नहीं। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, पहले भी है, मध्य में भी है, और अंत में केवल वही बचेगा, परमात्मा ही बचेगा। और दूसरी बात क्या आई? चित्त। दूसरी बात चित्त आई। चित्त माने प्रकाश, चित्त माने प्रकाश। आपको कोई पुस्तक पढ़नी हो, अंधेरे में बैठ करके आप लाख कोशिश करें, नहीं पढ़ सकते हैं। कोई कार्य करनी है तो आपको प्रकाश की जरूरत है। कथा श्रवण कर रहे हैं, चारों तरफ से बत्ती बुझा दी जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। चित्त माने प्रकाश होता है। लेकिन सज्जनों, इस संसार में जिसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जो साक्षात स्वयं प्रकाशमान है, उसे चित्त कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं? जिसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है ना, उसे चित्त कहते हैं। और तीसरी बात क्या आई? आनंद। आनंद कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आनंद तो हमारे अंदर छुपा हुआ है, आपके अंदर छुपा हुआ है। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े बड़े विद्वानों ने वर्णित किया है। अरे सज्जनों, आनंद किसे कहते हैं? मोटे मोटे डनलप के गद्दों पे शयन करने को आनंद कहते हैं। खूब मोटा मोटा गद्दा
आप अपने एसी कमरे में लगा लें, उसमें खूब आराम से शयन करें, क्या उसे आनंद कहते हैं? अरबों की संपत्ति कमा लेना, समाज में प्रतिष्ठा पा लेना, क्या ये आनंद है? अरे सज्जनों, दुनिया में सबका उल्टा कुछ ना कुछ है। जैसे धनवान का निर्धन, मूर्ख का विद्वान, लेकिन आनंद का उल्टा इस संसार में कुछ नहीं है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा के ज्ञान के स्वरूप को आनंद कहते हैं। इसीलिए सत्य भी आनंद है, चित्त भी आनंद है, और आनंद तो आनंद ही है सज्जनों। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और अंत में लय कर देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप जो है ना, उससे कोई नहीं बचा इस संसार में। दैहिक दैविक भौतिक, ये जो तीनों ताप हैं, इनसे कोई संसार का प्राणी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी। सुंदर सत्कीर्तन की तरफ चलते हैं, पुनः आगे इस महासागर में गोता लगाएंगे। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों ये हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो कान्हा, मेरे सिर पे रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। किसको किसको कन्हैया का साथ चाहिए? एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलिए श्री राधे, और मीठी मीठी ताली बजा के जय हो। झुलस रहे हैं गम की धूप, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। माझी के नाम चले ना, पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, यूं छाई है अंधियार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देखिए कहते हैं कि प्रेम की डोर ऐसी होनी चाहिए कि तोड़े से भी ना टूटे। अगर टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाता है, लेकिन प्रभु से लगाव इतनी रखो कि ये बंधन टूटे ना। और मीठी मीठी ताली बजा के श्री राधे।
मीठी मीठी तालियां सभी भक्तों के हाथ से मिलनी चाहिए। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हैं? एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, जन्म जन्म का साथ। और जन्म जन्म का साथ कब देंगे? हैं? जब हमारे अंदर ता नहीं को धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। इस संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम का खजाना है। आपने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लिया होगा, आप अपने बैंक बैलेंस को खूब बढ़ा लिए होंगे, लेकिन अंत समय में आज जो इस बेलिया ग्राम में आप इस भगवत दरबार में बैठ करके आज खजाना यही इकट्ठा कर रहे हैं ना, भगवत भक्ति यही साथ जाने वाला है, अंत में कुछ जाने वाला नहीं है। ये जो चमक दमक है ना, ये सब का सब यही रह जाएगा। अंत समय में हमारे साथ क्या जाने वाला है? आज जो आप यहाँ बैठ करके बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का खजाना है, गोविंद के नाम का खजाना है। और धनी कौन है? आध्यात्मिकता, आदि दैहिकता, आदि भौतिकता, इन तीनों तापों को विनिष्ट करने की जिन शक्ति किसमें है? हमारे कृष्ण में है, कृष्ण कथा में है। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ऐसे कन्हैया को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं श्रीमद् भागवत के। इसीलिए सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण में किसी देवी देवता की वंदन, अभिनंदन, स्तुति नहीं की गई है। सर्वप्रथम आप शिव पुराण उठा लीजिए, शिव पुराण में सर्वप्रथम आपको शिव जी की वंदना है। देवी भागवत में देवी जी की कोई भी पुराण आप उठा लीजिए तो आपको उस देवी देवता की सर्वप्रथम वंदना मिलेगी। लेकिन सज्जनों, इस संसार में यह एकलौता महाकाव्य है जिसमें किसी देवी देवता के अभिनंदन वंदन को सर्वप्रथम नहीं किया गया। किसकी वंदना की गई?
सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे। जिस सतचित और आनंद के बारे में हम अभी जानकारी ग्रहण किए ना, सत्य के बारे में ही सत्य की अभिनंदन वंदन किया गया कि हम अधिक से अधिक सत्य के मार्ग पे चले, झूठ बोलना छोड़ दें। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया और जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही सन्यास धारण कर लिया। ध्यान दीजिए, सन्यास धारण कर लिए और सीधे वन की ओर चले गए, जाने लगे। अब आप विचार करो, कोई जन्म लेते ही और वन के तरफ जाने लगे, सन्यास ले ले तो कैसा लगेगा है? विचार कैसा करेंगे लोग? वह सीधे वन की तरफ जाने लगे। पुत्र 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 कहते हुए महर्षि वेदव्यास पीछे पीछे जा रहे हैं। रुक जाओ, अरे पुत्र रुको रुको पुत्र। व्यास जी पीछे जा रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव को लौटा कर लाने की सामर्थ्य किसमें है? अर्थात किसी में नहीं है। ऐसे परम वंदनीय सर्वभूतज्ञ श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सज्जनों, लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। जितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आप भी जानते होंगे कि अपने समस्त साधनों को रखो एक पलड़े पे। सज्जनों, एक पलड़े पर दुनिया के समस्त साधनों को रखा गया और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। श्रीमद् भागवताख्यातो प्रत्यक्ष कृष्ण दर्शनम। ये तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। तो भागवत जी में साक्षात कृष्ण का दर्शन होता है सज्जनों, इसमें कोई संशय नहीं। और प्रयास किया, अपने पिताजी ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण करने की विधि क्या है? सप्ताह ज्ञान यज्ञ से कहा जाता है। क्यों? परीक्षित जी को सुखदेव जी ने 7 दिन में ही भगवत कथा श्रवण कराई, और इस संसार में सबके पास केवल 7 ही दिन होता है, 8वां दिन कोई नहीं है। 7 दिन में ही सबको जाना है एक ना एक दिन। तो हमारे इस सप्ताह श्रवण करने की विधि क्या है? तो ये नारद सनद कुमारों से सुना। सौनक आदि ऋषियों से बोले, हमने तो सुना है कि सनद कुमार जो है ना, वो कभी घूमते उमते नहीं है, एक जगह पर ही आसीन रहते हैं। और जो नारद जी है ना, वो एक जगह पर बैठे ही नहीं सकते हैं। ये नारद जी की बड़ी महानता है, प्रसिद्धि है, जो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं नारद जी। और सनत कुमार कभी दूसरी जगह जाते ही नहीं। और भागवत की कथा में यदि मन चंचल हो ना, मन बड़ा बेचैन हो, मन में कई प्रकार की बातें आवें, तो फिर कथा में आनंद नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला है। इसलिए कथा में यदि हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो 5 बातों को विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। वो 5 बातें कौन हैं? कथा के लिए स्थान। पहला, स्थान का महात्म्य दिया। पहला क्या दिया? स्थान। स्थान कैसी होनी चाहिए? दिव्य होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। जैसा कि आज विदुषी शांति देवी ने इतना दिव्य दरबार सजाया है, यदि दिमाग से नहीं काम करते ना, है? उधर कहीं ऐसे ही व्यासपीठ बना देते बिना सोचे समझे तो क्या होता। इसीलिए स्थान का पहला वरीयता दिया। दूसरा क्या? गान। ऐसा नहीं है कि संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज चल रही है। सज्जनों, जब कथा हुआ करती थी तो नारद जी वीणा बजाते थे, ऋषिगण नृत्य करते थे, झूम उठते थे, इसलिए गान का महत्व दिया।
तीसरा दिया ज्ञान, कथा से आप ज्ञान अर्जित करें। चौथा ध्यान, ध्यान कहाँ होनी चाहिए? घर पे, घर पे होनी चाहिए ना। हाँ मैया, घर पे हो चाहिए ना, कि पतो के छोड़ के आयल बाटी घरे, हमार पतोहिया कहीं हमार शिकायत न करे, ये हो चाहिए ना। है? ध्यान कहाँ हो चाहिए? व्यास पीठ पे होने चाहिए। तो पहला, तीसरा, चौथा स्थान ध्यान दिया। और पांचवा स्थान क्या दिया? कान। आपका कान कहाँ हो? मंच की तरफ हो, व्यासपीठ की तरफ हो। आपके बगल से कोई ऐसे गुजर जाए ना, चला जाए, आपको जब पता न चले तो समझ लेना कि ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते ही नहीं, एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, कदाचित नहीं जाते। और नारद जी ऐसे हैं ना कि वो ये जगह पर बैठ ही नहीं सकते। तो नारद ने एक जगह पर बैठ कर के 7 दिन तक भागवत की कथा कैसे सुनी, ये प्रश्न उठता है। सनत कुमार तो घूमते नहीं और नारद जी एक जगह बैठे ही नहीं सकते। तो 7 दिन नारद जी ने कैसे सनत कुमारों से कथा श्रवण करी। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे। तो बद्रीनाथ धाम में जैसे ही पहुंचे नारद जी, बद्रीनाथ धाम में विराजमान थे चारों भाई सनत कुमार जी विराजमान थे। आइए नारद को देखा, पूछा, कथम ब्रह्मानंदी मुखः कुतिसित तारो भवान् चत्वरी गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवाह। नारद जी क्या बात है? प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने कहा, नारद जी क्या बात है, आप उदास क्यों लगते हो? हमने तो सुना है कोई कितना भी दुखी हो, कितना भी रोता हो, यदि नारद जी का दर्शन हो जाए तो हंस पड़ता है। ज्ञात्वा सर्वोत्तमिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं, नारद जी कहते हैं, मैं क्षेत्र गया, चितबंधु गया, रामेश्वरम गया, सत्य कहता हूं मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। न पश्य कुत्रमिक्षमं नमस्तंतोषकारकम कालिनाम धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। नारद जी ने कहा कि ना कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों को की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ रखा है ना, इस कलिकाल ने बिगाड़ रखा है। एक बार भी कोई सत्य बोल दे ना, एक बार भी सत्य बोल दे तो 100 बार बखान करता है। एक कोई अच्छा काम कर दे, पुण्य का काम कर दे, तो कम से कम 100 बार तो बखान करेगा ही। यदि कहीं थोड़ा बड़ा वाला दान कर देना तो 1000 लोगों में बखान करेगा, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और कोई झूठ वाला काम कर दे, पाप का काम कर दे, तो कितनी बार गिनाता है? एक बार भी नहीं कहता कि मैंने ये किया। और तो और सज्जनों, यदि अच्छा काम हो गया ना, यदि हमने अच्छा काम किया तो हमने किया है। और यदि काम बिगड़ गया, यदि हमसे कोई गलती हो गई तो क्या कहते हैं? राम जी की कृपा से हो गए। राम को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़ते हम। और सज्जनों, बड़ी विचित्र बात है कि घर में नई नई बहुओं की चलती है, घर में नई नई बहुओं की चलती है। दादा और बाबा दादी को कौन पूछे? तरुणी प्रभुता गे श्लायको बुद्धिदायक कन्या विक्रीडो लोभ दंपतीनां च कल्याणम। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि घर में नई नई बहुओं की चलनी चाहिए, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, इस शास्त्र में वर्णित है।
कि घर में नई नई बहुओं की यदि चलती है तो चलनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, चलनी चाहिए। लेकिन जब घर में कोई बड़ा काम हो, जब कोई यज्ञ अनुष्ठान हमारे घर में हो, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, उनसे सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि बड़े बुजुर्गों का सलाह हम नहीं लेंगे ना, तो हमारे काम, बने हुए काम बिगड़ सकते हैं, ये सत्य है। इसलिए हम अपने आदतों को सुधारने की अवश्य कोशिश करें। हमारी आदतें क्या हैं, उस पे विशेष गहन अध्ययन करके उसे सुधारने की कोशिश करें। कहते हैं